यहाँ से इतिहास का विभाजन शुरू होता है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और इतिहास। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और इतिहास। प्रागैतिहासिक काल को 2 भाग में बांटा है: पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। फिर उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल को भी 2 भाग में बांटा गया है: हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ये इतिहास हम लोग के वर्तमान का है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। यानी कि प्रागैतिहासिक काल को 2 पाषाण और ताम्र, आद्य ऐतिहासिक काल को भी 2 हड़प्पा और वैदिक। यानी कि सबसे पहले पाषाण है, उसके बाद ताम्र है, ताम्र के बाद हड़प्पा है, हड़प्पा के बाद वैदिक है। अब देखते हैं आगे। प्राग इतिहास के अंदर पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और महापाषाण काल आते हैं। हड़प्पा एवं वैदिक सभ्यता ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, देखते हैं इसमें। पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पूरा पाषाण काल में क्या क्या है, तो पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। इधर देखिए, पूर्व पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और पूर्व पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। इसको भी 3 भाग में बांटा गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे हैं कि पाषाण काल में क्या क्या है। तो पत्थर का खोज, पत्थर से हथियार और शिकार और गुफा में निवास और नृत्य करना, युद्ध का चित्र, पक्षी, ये पाषाण काल में हो चुका था। देखते हैं यहाँ पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया: पूर्व पूरा पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया: पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। अब पूरा पाषाण को भी 3 भाग में बांटा गया: पूर्वपुरा, मध्यपुरा और उच्चपुरा। पूर्वपुरा में इसमें क्या है, पत्थर, हथियार, धार, शिकार और गुफा में निवास, इतना चीज़ का खोज हो गया था, पत्थर का उपयोग। उसके बाद शिकारी और गुफा में निवास, ये पूर्वपुरा पाषाण का ही है। अब मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था। सिरका घाटी हिमाचल प्रदेश में है। ये सब घाटी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब उच्च पूरा पाषाण काल में क्या है, नृत्य, युद्ध चित्र और पक्षी, ये सब मिल गए थे। और ब्लेड का भी खोज हो गया था। बेलन घाटी और सोन घाटी उत्तर प्रदेश में है। इसे करके घाटियाँ आती हैं। ये हो गया हम लोग का पूरा। देखिए शुरू से एक बार दिखाते हैं। इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और इतिहास। तो हम लोग प्रागैतिहासिक पढ़ रहे हैं। प्रागैतिहासिक को 3 भागों में बांटा गया: पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। पूरा पाषाण पढ़ लिए, जिसमें से हम लोग देखे हैं पक्षी, युद्ध, नृत्य, युद्ध चित्र और नृत्य, गुफा में निवास करना, शिकार और पत्थर से हथियार बनाना, इतना चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मध्य पूरा पाषाण काल में देखते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल में ये तो हो गया। अब मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या होता है, मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि का कार्यक्रम और स्थायी निवास का खोज हो चुका था। अंत्येष्टि संस्कार और पशुपालन का भी साक्ष्य यहाँ पे मिला था। उसके बाद नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या है, नवपाषाण काल में जॉन लुबाक नाम नवपाषाण काल करार दिया था। ठीक, यहाँ पे अग्नि का, यहाँ ऊपर लिखे हैं हम लोग, अग्नि का प्रयोग, तांबा का प्रयोग और कृषि और कब्र में जो है मालिक के साथ कुत्ता को दफनाया जाता है। यही है हमारा नवपाषाण काल। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। यहाँ पे कपास, गेहूँ, जौ, अंगूर आदि के प्रमाण मिले। बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है। बस यहाँ पे हो गया हम लोग का।